रूडा जो मकसद ये है कि दरिया जो है उसको रिवाइव किया जाए। रूडा शहर विद इन अ सिटी नहीं, रूडा इज़ अ सिटी फॉर लाहौर। ये पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न, सस्टेनेबल, क्लाइमेट इको फ्रेंडली फर्स्ट रिवर सिटी होगा। लाहौर प्रेस क्लब के साथ मिलकर रूडा कुछ सहाफियों को प्लॉट दे रहा, उसके क्या तरीकेकार है, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर तमाम एक वर्कशॉप पे हम मौजूद हैं। मेरे साथ है कर्नल आबिद लतीफ़ जो कि PRO हैं, डायरेक्टर है रूडा के। इनसे बात करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बिल्कुल रिवर रावी के सामने और इनसे बात करते हैं जितने भी कैचमेंट एरियाज़ हैं, फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है, नए बैराजेस किस तरह बन रहे हैं। सर वेरी वार्म वेलकम। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, आज की वर्कशॉप का मेन तो ये था कि हमें पता लगे कि रूडा डेवलपमेंट किस तरह कर रहा है, इन प्रोसेस काम कितना है, कहाँ तक पहुँचा है, और जिस तरह के 2022 से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है राइट नाउ इसकी कंडीशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। पहले तो आपको यहाँ आके क्लियर हो गया कि रूडा वेरी मच ज़मीन पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने शुरू जहाँ पे ये शुरू हुआ है काम वहाँ से भी देखा, अब हम मिड में खड़े हैं, आगे भी जा रहे हैं और फिर हमने आखिर में तक जाना है। तो बेसिकली देखें, रूडा जो मकसद ये है कि दरिया जो है उसको रिवाइव किया जाए, और दरिया को रिवाइव करने के लिए जैसे आपने कहा कि 3 बैराज बनाए जा रहे हैं ताकि जो ज़मीन का वाटर लेवल है वो ठीक हो जाए, साफ़ पानी यहाँ पे अवेलेबल हो। फिर जो गंदे 11 नाले आ रहे हैं उनका पानी ट्रीट करके इसके अंदर डाला जाए, और फिर जो दरिया की जो कैपेबिलिटी है फ्लडिंग की उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि इसके गिर्द जो अब आबादियाँ हैं वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। ट्रू। उसके लिए रिवर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम रिवर ट्रेनिंग कहते हैं, वो की जाती है, जो आपने देखा कि कर दी गई है। दरिया इस वक्त 1 किलोमीटर चौड़ा हो गया है। इसका जो अगर आप दिखा सकें तो ये बंद है। जब पिछले साल सैलाब आया 2,40,000 क्यूसेक पानी था, तो इस बंद के आधे से भी नीचे पानी था। इसके आधे से भी नीचे था? ये मैं जरा नदीम साहब जरा पीछे दिखाइए। जो पानी को रोकने की कैपेसिटी है वो 4 लाख क्यूसेक तक है। फिर इसके पीछे एक प्लेटो है, ठीक है, प्लेटो के पीछे एक और बंद है। अच्छा, मतलब ये इसके बीच में एक पूरी एक एरिया, उसके बाद एक और बंद है, इसके पीछे एक एरिया है, ये सेकेंडरी बंद है कह सकते हैं। ये आप कह लें ये इनिशियल बंद है, ठीक है, का बंद है। उसके पीछे एक और बंद है, ठीक है। उसको अगर आप शामिल कर लें तो वो 6 लाख क्यूसेक तक पानी अटेन कर सकता है, रोक सकता है, जो कि एक यहाँ के डेटा जिसकी बेस पे पूरा ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है वो 6.25 लाख क्यूसेक के ऊपर है, जो 1000 साल का रिपीटेड डाटा लेके दिया गया। सो अब ये एक्चुअली जब आपने फ्लड प्लेन इससे निकाल दिया तो अब जो इलाका है वो महफूज हो जाता है। अच्छा कर्नल साहब, काफ़ी बातें होती रूडा के हवाले से कि पता नहीं ये कि शहर सिटी विद इन सिटी बन रहा है या एक नया सिटी बना रहे हैं, फूड बास्केट डिस्टर्ब होगी लाहौर की। इसके हवाले से थोड़ी सी आगाही कर दें कि रूडा फार्मिंग पे भी तरजीह दे रहा है और फार्मिंग भी हो गया। देखिए, रूडा शहर विद इन अ सिटी नहीं, रूडा इज़ अ सिटी फॉर लाहौर। ओके। लाहौर की सस्टेनेंस के लिए, क्योंकि लाहौर अगर देखें पानी नहीं होगा, एकफर नीचे चला जाएगा तो आज से 10 साल के बाद खुदा न खास्ता लाहौर में रहना नॉन लिवेबल हो जाएगा, कैद पड़ जाएगा, नॉन लिवेबल हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, पानी अवेलेबल नहीं होगा, आपके और काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं उससे रिलेटेड हो जाएंगे। सो इसलिए जो कह लें कि ये कहना कि रूडा जो है वो सारा एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कर लिया। मैंने आपको बताया ना कि रूडा, ये आप जहाँ पे खड़े हैं इसके पीछे 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सारा फ्लड प्लेन है। ओके। अगर ये आप बंद हटा दें तो जो पानी अभी इधर चल रहा है ये उधर फ्लड प्लेन में चला जाएगा। बिल्कुल जी, तो रूडा उस फ्लड प्लेन को यूज़ कर रहा है। अच्छा, अब जो आप फिर सवाल पैदा होता है कि जो आबादियाँ जिसमें पिछले साल पानी आया था वो क्यों पानी आया था? इसलिए कि वो फ्लड प्लेन में बनी हुई है। ठीक है। जब वो फ्लड प्लेन में जब बनी थी तो वो क्यों बनी थी? वो रूडा से पहले की बनी है। रूडा तो 22 में आया, उनमें से कई सोसाइटीज़ हैं जो 2006 की बनी हुई है, कोई 1900 समथिंग की बनी हुई है, और कुछ जो है उनको रूडा ने सबको पिछले साल भी फ्लड आने से पहले सबको वार्निंग भी दी, अखबारों में भी उनके वो जो आप कहते हैं वो जो इश्तिहार होता है मुश्तरी इश्तिहारबाश, हाँ जी, वो भी छपवाए, उनको लीगल नोटिस भी दिए। इवन कुछ सोसाइटीज़ को नैब से भी नोटिस दिलवाए कि ये लोगों के यहाँ पे जो लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं ये बेसिकली बहुत ख़तरनाक है और उनको रोका जाए। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। तो वो जो अब जो है इसके साथ वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। अब वहाँ पे भी अब जो पूरा रूडा की आप कह लें जो पूरी लेंथ है 47 किलोमीटर की, अब इधर साइमल्टेनियसली अब बन नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप वन लाइनर दे दें, रूडा की कैसी शक्ल होगी? हमने तो काम देख लिया, लेकिन क्या होगी अगर 10 सालों? देखिए, किसी शहर को किसी पुराने से नहीं कंपेयर करना चाहिए। लोग दुबई से कंपेयर करते हैं, मैं कभी भी दुबई से नहीं कंपेयर करूंगा, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न, सस्टेनेबल, क्लाइमेट इको फ्रेंडली फर्स्ट रिवर सिटी होगा, जिसको इस मॉडल को
बाकी भी शहरों के साथ, क्योंकि हमारे बहुत शहर जो है दरियाओं के ऊपर हैं, बिल्कुल ऐसे इसको फिर एमुलेट किया जाएगा, इसको रिपीट किया जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब के साथ मिलकर रूडा कुछ सहाफियों को प्लॉट दे रहा, जी जी। उसके क्या तरीकेकार है, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और उसके लिए फॉर्म्स भी जमा किए गए थे। तो ये सवाल बड़ी ही दूर से आया, मैंने आप तक पूछा है। चलें मैं आपको इसका 2 लाइनों में जवाब देता हूँ। रूडा जो है, बिल्कुल जी, रूडा का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मस्कन रावी कहते हैं। मस्कन रावी का मतलब ये है कि जो लो पेड सेगमेंट है सोसाइटी के, क्योंकि रूडा कोई एलिटिस्ट जो है ना वो शहर नहीं है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे कंपनसेट किया जाएगा। उसको रूडा अपने CSR प्रोग्राम के तहत उनको देगा, जिसमें रेलवे के भी लो पेड मुलाजिम आएंगे इवेंचुअली साथ साथ, जैसे जैसे शहर डेवलप होगा, जिसमें एजुकेशन के भी, हेल्थ के भी। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत जो सबसे पहले जो सहाफ़ी हैं उनको ये इनकी कॉलोनी जो है वो यहाँ पे बन रही है, जो इनका आप कह लीजिए प्लॉट दिए जाएंगे। लेकिन उसकी सिलेक्शन, उसका क्राइटेरिया, वो कैसे करना है, कौन लोग होंगे, उनका क्या क्राइटेरिया है, टेक्निकल क्राइटेरिया क्या है, वो जो है वो टेक्निकल जो सेगमेंट है वो कर रहा है। उसकी जो फेयर लिस्ट है वो रूडा के पास आएगी, जिसपे जो कि सिलेक्टेड इन लोगों की, उस पे रूडा उनको प्लॉट अलॉट कर देगा। अच्छा सर, वो कितने प्लॉट हैं, मतलब कोई खास जो उसकी तादाद है वो कितनी? 5 मरले के 3200 प्लॉट हैं, ठीक है, जो रूडा ने जिनको डेवलप करना है, और अपने रूडा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डेवलपमेंट होगी और वो साफियों को देने हैं। लेकिन उसकी, जैसे मैंने बताया कि सारा जो टेक्निकल एवेल्युएशन, उसकी सिलेक्शन, वो सारा प्रोसेस वो टेक्निकल होगी, जो रूडा नहीं कर रहा। रूडा ने वो प्लॉट अलॉट करने हैं, जब वो लिस्ट आ जाएगी। जर्नलिस्ट के लिए जी एक तरह की गुड न्यूज़ है कि अब तो एक तरह से तौसीक होगी कि आपको प्लॉट मिलेंगे, लेकिन उसका एक पूरा मैकेनिज्म होगा, वो मैकेनिज्म तय करेगी मेरे ख्याल में लाहौर प्रेस क्लब और सहाफ़ी कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।